Assalamualaikum adab. Dear viewers and students, this is Shahid Sankoshu, lecturer of physical education, and welcome to physical education classes. And in our today's lesson, we are going to discuss about concept of physical education. फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो किसके साथ डील करता है। जैसे कि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, आपके पास मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, उर्दू है। हर किसी सब्जेक्ट की एक अपनी स्पेशलिटी है। इसी तरह फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट किसके साथ डील करता है, इसकी क्या स्पेशलिटी है, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो फिजिकल एजुकेशन इज एन सब्जेक्ट दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड हाइजीन एंड फिजिक ऑफ एन इंडिविजुअल। ये छोटा सा क्रक्स जो है एक क्लास 11th के बच्चे को समझाने के लिए है कि फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली किसके साथ डील करता है। फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट खाली इतनी चीजों से डील नहीं करता है भाई, बट एक 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए इतना समझना काफी है कि फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो इन चीजों के साथ डील करता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आपके जो सिलेबस में जो जो गेम पढ़नी है, जो जो स्पोर्ट पढ़ना है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके फील्ड डायमेंशंस, सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। एंड इट डील्स विद हेल्थ एंड हाइजीन, आप हेल्दी कैसे रहेंगे, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, व्हाट इज न्यूट्रिशन, वो आपको यहाँ सिखाया जाएगा। हाइजीनिक लाइफ कैसे गुजारनी है, दैट इज द पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और फिजिकल एजुकेशन में हम पढ़ते हैं अबाउट फिजिक ऑफ एन इंडिविजुअल। फिजिक यानी कि हमारा जिस्म बहुत सारे सिस्टमों से बना हुआ है, कंप्राइज्ड ऑफ मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और बहुत सारे सिस्टम हैं। इन सिस्टमों के ऑर्गन्स के मुतालिक पढ़ना है, उन ऑर्गन्स के फंक्शंस के मुतालिक पढ़ते हैं यहाँ पे। और एक्सरसाइज क्या असर डालते हैं, व्हाट एक्सरसाइज पुट्स द इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन दीज सिस्टम्स, वो आपको फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में पढ़ना है। सो दिस इज द सब्जेक्ट दैट डील्स विद दीज थिंग्स। अगर हम लिटरल मीनिंग की तरफ जाएंगे, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन का जो वर्ड है वो दो वर्डों का कंप्राइज किया हुआ है। वन इट इज फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल सॉरी, एंड अनदर इट इज एजुकेशन। बाय फिजिकल वी मीनिंग एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद आवर बॉडी। कोई भी चीज जो हमारे जिस्म के साथ वाबस्तगी रखता है उसको हम फिजिकल कहते हैं। एंड एजुकेशन मीन्स ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, सीखना सिखाना। तो फिजिकल एजुकेशन को हम जो मिलाएंगे तो मीनिंग क्या निकलती है, वो एजुकेशन जो आपको अपने जिस्म के मुतालिक सिखाती है उसको हम फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, ये था कि फिजिकल एजुकेशन। मूविंग फॉरवर्ड, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन और इसके लिटरल मीनिंग देखने के बाद हम इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पे नजर डालते हैं। व्हाट एक्चुअली इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट। एक 11th क्लास के स्टूडेंट ने जब एक फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट ऑप्ट किया तो फिजिकल एजुकेशन इसे क्या देगा, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट। सो एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की, एक प्लेयर की, एक एथलीट की, हर किसी इंडिविजुअल का हर कोई एस्पेक्ट डेवलप करना, इट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ये सारी चीजें हमें हासिल होती हैं जिनको हम ऑब्जेक्टिव्स और स्टेप्स कहते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटीज। ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आप जब कोई भी स्पोर्ट खेलोगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपके बॉडी की जो है वो एक्सरसाइज होगी, आपके बॉडी का जो है वो वर्कआउट होगा, तो आप में ऑटोमेटिकली फिजिकल डेवलपमेंट आएगी। ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आपको नए नए रूल्स सिखाए जाएंगे, नए नए रेगुलेशन सिखाए जाएंगे, वो चीज़ें जो आपके जहन में भी नहीं होती है। एक 11th क्लास का बच्चा जब ऑप्ट करता है फिजिकल एजुकेशन तो उसको खाली 2-4 मेजर गेम्स का पता होता है, क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसे मेजर गेम्स का। लेकिन इस फील्ड में जब आके वो नई नई इंडिजिनियस गेमों के मुताबिक सीखता है, जैसे कबड्डी हुआ, खो खो हुआ, आटिया पाटिया, मलखम, बहुत सारी ऐसी गेमें जिनका नाम बच्चों ने सुना भी नहीं होता है, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनका फील्ड डायमेंशन, तो सारा कंसंट्रेशन बच्चे का उस पर जाता है, तो उसमें मेंटल डेवलपमेंट आ जाती है। तो ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक इंडिविजुअल में सोशल क्वालिटीज डेवलप होती हैं, अंपायर का मानना, रूल्स एंड रेगुलेशंस ओबे करना, उस ये सारी चीजें करके उसमें डिसिप्लिन आ जाता है, लॉयल्टी आ जाती है, ऑनेस्टी आ जाती है, तो उसमें सोशल डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। एक इंडिविजुअल को ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स कल्चरल डेवलपमेंट होती है,
फॉर इंस्टेंस मुझे इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए अपने स्कूल से बच्चे को भेजना है, अपनी टीम को भेजना है, तो मुख्तलिफ स्कूल से फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स बच्चे आए होते हैं। तो वो एक दूसरे से जब मिंगल हो जाते हैं तो एक दूसरे का कल्चर सीखते हैं, एक दूसरे के कल्चर को पढ़ते हैं, तो उनमें कल्चरल डेवलपमेंट आ जाती है। ज्यूरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक बंदे में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने टीम का एक बंदा चुना है जो टीम का कैप्टन होगा, तो उसके जिम्मे सारा होता है, उसका जो टीम है ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आती है। मुझे टीम कैसे यूज करनी है, ग्राउंड पे कैसे ले जानी है, बस में कैसे चढ़ाना है, रिफ्रेशमेंट कैसे देना है, खेलना कैसे है, किस प्लेयर को किस टाइम पे किस सिचुएशन में यूज करना है, तो उस बंदे में लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती है। तो ज्यूरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये सारी चीजें हमें हासिल होती है, जिससे एक इंडिविजुअल के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। उसको हम ऑलराउंडर कहते हैं, यानी कि उसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट आ जाती है, जो फिजिकल एजुकेशन का एम है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लिटरल मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन।